हेलो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू इंग्लिश अरोमा। आपका अपना चैनल इंग्लिश अरोमा पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम एक नए मोटिवेशनल कोट के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट कहता है, ज्ञान धन से उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। ठीक है बच्चों, अगर हम बहुत धनी हो जाते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा धन होता है, पर ज्ञान नहीं है, तो वो धन हमारे पास टिक नहीं सकता, उसे कोई न कोई हमसे लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान है, हम ज्ञानी हैं, तो धन अपने आप हमारे पास आते चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें कोशिश करनी है धनी बनने के लिए नहीं, हमें कोशिश करना है ज्ञान को अर्जित करने के लिए। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम अपने ज्ञान को कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ा सकते हैं। बच्चों, तो आज हम फिर आप सबके सामने क्लास 6 लेसन 2 को लेकर आ चुके हैं। हमने क्लास 6 के लेसन 1 को कंप्लीट कर लिया है, उसका क्वेश्चन आंसर विथ ग्रामर। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं लेसन 2 को। तो बच्चों, हमारा लेसन 2 है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपिटाइट। ठीक है बच्चों, एपिटाइट मीन्स होता है बच्चों भूख, है ना। एपिटाइट मीन्स क्या होता है? भूख होता है। ये सारे वर्ड आपको याद करने हैं। ठीक है, तो एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ना है, एक ऐसे लड़के के बारे में पढ़ना है जिसने अपनी भूख खो दी है। लॉस्ट मीन्स खोना, है ना। उसे अब भूख लगती ही नहीं। क्यों नहीं लगती? चलिए हम जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि इस बच्चे को भूख क्यों नहीं लगती। हमारा वार्मर कहता है, व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी। टेस्टी मीन्स बच्चों स्वादिष्ट। ठीक है, कहता है कि वो कौन सा भोजन है जो तुम्हें स्वादिष्ट लगता है। इफ़ यू आर टोल्ड टू सीट एट होम, यदि आपको कहा जाए कि आप घर पे बैठे रहो और इंजॉय योर सेल्फ टेस्टी फूड विदाउट एनी एक्टिविटी। अगर कहा जाए कि आप घर पे बैठे रहो और टेस्टी टेस्टी फूड को खाते रहो बिना कोई काम किए, वुड यू इंजॉय इट? क्या आप इसे इंजॉय करेंगे? क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई काम नहीं करना पड़ेगा, है ना, अच्छा खाना मिलेगा आपको, तो क्या आपको पसंद आएगा? तो चलिए हम देखते हैं अपने चैप्टर में। बच्चों, इस कहानी में सैम नाम का एक लड़का है। ठीक है, सैम वाज अ रिच यंग मैन। सैम जो है वो बहुत ही धनी लड़का है। रिच मीन्स धनी होता है बच्चों। When his father passed away, passed away मीन्स क्या होता है बच्चों? passed away का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। ठीक है, कोई आदमी जब दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ही passed away, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। तो when his father passed away early, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, he became the owner of all his father had। बच्चों, ऑनर का मतलब क्या होता है? ऑनर का मतलब होता है मालिक। ठीक है, जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके पास जो भी संपत्ति होता है उसका मालिक कौन होता है बच्चों? तो उसका बेटा होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह सैम के पिता की मृत्यु के बाद जो है उसका बेटा सैम सारे संपत्ति का क्या हो गया? मालिक हो गया। बच्चों, ऑनर मीन्स होता है मालिक। ठीक है, ही नाउ स्टार्टेड लिविंग अ लग्जरियस लाइफ। अब उसके पास बहुत सारा संपत्ति था, तो वो क्या किया? अपने पिता की मृत्यु के बाद बहुत ही शानदार, लग्जरियस मीन्स होता है बच्चों शानो शौकत वाला। ठीक है, शानदार ऐशो आराम वाला जिंदगी। तो वो जो सैम नाम का लड़का है, अपने पिता के मृत्यु के बाद बिल्कुल ऐशो आराम वाला जिंदगी जीना शुरू कर दिया। अब वो क्या करता था? ही एट रिच फूड। रिच फूड मीन्स हुआ बच्चों अच्छा खाना, जो उसे टेस्टी लगता था, जो उसे अच्छा लगता था। ठीक है, तो वो क्या करता था? सिर्फ ही एट रिच फूड। ठीक है, वो अच्छा खाना खाता था। एंड ले इन बेड ऑल डे। ले मतलब होता है पड़े रहना।
ठीक है। और बेड पे पूरे दिन क्या रहता था, पड़े रहता था, सिर्फ खाना खाता था और पूरे दिन बेड पे पड़े रहता था। एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब उसे कोई भी खाना जो है टेस्टी नहीं लगता था, स्वादिष्ट नहीं लगता था। बच्चों आप ही बताओ, अगर आपको कहीं निकलने ना दिया जाए, एक रूम में बंद कर दिया जाए, कहीं खेलने ना दिया जाए, कुछ काम ना करने दिया जाए, सिर्फ खाना बना बना कर दिया जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसी तरह ये जो लड़का है वो कोई काम नहीं करता था, सिर्फ खाना खाता था और बेड पे पड़े रहता था। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इसे धीरे धीरे क्या होगा, खाने से इंटरेस्ट हट जाएगा, उसे खाना अच्छा नहीं लगेगा और अब उसे कोई भी खाना टेस्टी नहीं लगता था बच्चों। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मंथ्स पास्ट, है ना, मंथ्स पास्ट, मंथ मीन्स महीना होता है बच्चों, और पास्ट मीन्स बीतना। तो महीने बीत गए, इसी तरह समय जो है एक एक दिन करके, एक एक सप्ताह करके महीनों बीतते चले गए। वन डे, एक दिन, इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, लेजीनेस मीन्स क्या होता है, आलस, है ना, लेजी मीन्स क्या होता है, आलसी, और लेजीनेस मीन्स आलस। तो इंस्पाइट ऑफ लेजीनेस, अपने आलस के बावजूद, बच्चों इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता है, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। तो अपने आलस के बावजूद ही अग्रीड टू टेक पार्ट इन अ हंट, उसे तो आलस था ही, लेकिन उसके बावजूद एक दिन उसने क्या किया, शिकार करने के लिए मन बना लिया, वो तैयार हो गया शिकार पे जाने के लिए, सहमत हो गया, ठीक है बच्चों। अग्रीड का मतलब होता है सहमत होना, किसी बात को मान लेना, किसी काम के लिए तैयार हो जाना। तो एक दिन वो शिकार पे जाने के लिए सहमत हो गया, तैयार हो गया। ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, अब वो क्या हुआ, उसे जो है राइडिंग करने नहीं आता था। उनके दोस्त जितने तेजी से घुड़सवारी करते थे, राइडिंग करते थे, सैम को नहीं आता था। अब क्या हुआ, सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, और जब उसे घुड़सवारी करने आता ही नहीं था तो वो धीरे धीरे अपने दोस्तों से पीछे हो गया और उसके दोस्त जो थे वो आगे निकल गए, ठीक है बच्चों। ही गॉट लॉस्ट, अब क्या हुआ, वो लड़का जो है, सैम जो है, वो भूल गया, खो गया, अकेला हो गया, ठीक है। लॉस्ट मीन्स क्या होता है, भूल जाना, खो जाना, ठीक है। तो वो लड़का खो गया, उसके दोस्त आगे निकल गए। एंड वांडर्ड, वांडर्ड मीन्स होता है बच्चों इधर उधर भटकना, क्या होता है, वांडर्ड मीन्स भटकना होता है बच्चों, ठीक है, इधर उधर घूमना, इधर उधर भटकना। तो अब जब वो खो गया तो जंगल में इधर उधर भटकने लगा। कहाँ भटकने लगा बच्चों, जंगल में भटकने लगा। देखो ये जो वुड्स है ना बच्चों, वुड मीन्स होता है लकड़ी, जब वुड WOOD रहे तो इसका मतलब होता है लकड़ी, क्या होता है बच्चों, लकड़ी होता है। लेकिन जब वुड में एस लग जाता है ना, वुड में एस यानी वुड्स जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो इसका मतलब, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है और इसका मीनिंग हो जाता है जंगल, जंगल, ठीक है बच्चों। चलिए, तो वो जंगल में इधर उधर भटकने लगा, घूमने लगा। 6 to 7 hours passed with him roaming around like this, बच्चों अब 6 से 7 घंटे बीत गए उसको इसी तरह घूमते हुए। रोमिंग मीन्स भी क्या होता है, इधर उधर घूमना, भटकना। तो इस तरह घूमते घूमते उसके कितने समय बीत गए, 6 से 7 घंटे बीत गए। अब क्या हुआ, ही फेल्ट टायर्ड, और अब वो जो लड़का है, जो सैम है, वो थका हुआ महसूस करने लगा।
टायर्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? टायर्ड मीन्स होता है थक जाना, है ना। तो वो थका हुआ महसूस करने लगा और हंग्री फील करने लगा। हंग्री मीन्स भूखा, ठीक है बच्चों। हंग्री मीन्स क्या होता है? भूखा। तो अब वो थक भी गया था, उसे भूख भी लग गई थी, ठीक है। चलिए, सडनली, सडनली मीन्स होता है बच्चों अचानक से, अकस्मात, ठीक है। सडनली, अचानक, ही सॉ अ पीजेंट्स हट। बच्चों सॉ जो है ये सी का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। सी मीन्स होता है देखना, ठीक है बच्चों। सी मीन्स क्या होता है? देखना। और इसी का V2 होता है सॉ, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सॉ होता है। सॉ मीन्स देखा। सडनली ही सॉ अ पीजेंट्स हट। अचानक से वो क्या देखा? एक किसान का झोपड़ी देखा। पीजेंट मीन्स होता है बच्चों किसान, ठीक है। तो अचानक से उसे एक किसान का झोपड़ी मिला। He rode up to eat and asked for a little food. अब क्या हुआ? वो जो सैम है उस किसान के झोपड़ी के पास गया और उससे कुछ खाना मांगने लगा, ठीक है। सैम को भूख लगी थी, सैम थक चुका था, आसपास जंगल में कोई भी नहीं था, सिर्फ उसे एक किसान की कुटिया दिखी, ठीक है। और वो उस कुटिया के पास, उस झोपड़ी के पास गया और उससे खाना मांगा। जब वो खाना मांगा तो देखिए कि वो जो किसान है वो क्या कहता है। आई एम अ पुअर मैन। पुअर मीन्स क्या होता है बच्चों? गरीब, ठीक है। मैं एक गरीब आदमी हूँ। कौन कहता है? किसान कहता है। आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर। कहता है कि सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ रोटी और दाल है, ठीक है। बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दिस। लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है इसे खाने के लिए, हमारे यहाँ आपका स्वागत है, आप आइए और इसे खाइए, ठीक है। मैं तो गरीब आदमी हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं खिला पाऊँगा, लेकिन मेरे पास खिलाने के लिए क्या है? दाल और रोटी है, जो मैं आपको बहुत ही प्रेम से खिलाऊँगा। द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री। जो लड़का था, सैम था, वो बहुत ही भूखा था। एंड ही रियली लव्ड द फूड। और जब वो दाल रोटी खाया तो उसे बहुत ही टेस्टी लगा, ठीक है। वो दाल रोटी सिंपल सा, जो नॉर्मल सा दाल रोटी था, उसे बहुत टेस्टी लगा। ही लाइक्ड इट मोर देन ऑल द रिच फूड ही हैड बीन ईटिंग अर्लियर। और ये दाल रोटी उसे इतना पसंद आया कि अभी तक उसने जो भी जितनी भी अच्छी अच्छी फूड उसने खाया था, उन सारे फूड से अच्छा इसको क्या लगा? ये सिंपल सी दाल और रोटी, ठीक है। ही थैंक्ड द पीजेंट। अब जो है खाना खा लिया सैम, तो क्या करता है? उस किसान को धन्यवाद बोलता है खाना खिलाने के लिए। हु ऑल्सो गैव हिम डायरेक्शंस बैक टू हिज होम। और उस किसान ने खाना तो खिलाया ही साथ उसे वापस घर जाने का रास्ता भी बताया, ठीक है बच्चों। ही गॉट बैक टू रिटर्न होम। और अब सैम जो है वो क्या हो गया? वापस घर चला गया। एंड रेस्टेड, और आराम किया। ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज। और अब फिर से वो उसी तरीके को अपना लिया, है ना। अच्छे अच्छे फूड को खाना और बेड पे पड़े रहना, बिल्कुल आलसी होकर, ठीक है। द फूड वाज अगेन टेस्टलेस। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो खाना है फिर से उसे टेस्टलेस लगने लगा, मतलब स्वादहीन लगने लगा। अब खाने में फिर से कोई स्वाद नहीं था। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य होने लगा, वो सोचने लगा, बहुत ही गंभीरता से सोचने लगा। व्हाई द सिंपल दाल रोटी टेस्टेड सो नाइस। वो सोचता है कि क्यों आखिर सिंपल सी जो दाल रोटी थी वो इतनी टेस्टी लगी, और जो हमारे पास रिच फूड है, इतने अच्छे अच्छे खाने हैं,
वो टेस्टलेस क्यों हो रहा है ना। अब सैम जो है इसी सोच में पड़ा हुआ है कि आखिर सिंपल सी दाल रोटी जो है इतनी टेस्टी थी और ये रिच फूड हमें टेस्टलेस लग रहा है। तो बताओ बच्चों, ये टेस्टलेस क्यों था और सिंपल सी दाल रोटी जो है वो बहुत ही टेस्टी क्यों था। तो इसीलिए बच्चों, क्योंकि जब हमें भूख लगी होती है, हम कुछ काम करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, तो हमें भूख लगती है। और जब भूखे पेट में हम कोई भी खाना खाते हैं, सूखी रोटी भी खाते हैं, तो हमें बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। लेकिन अगर हम कोई काम ना करें, दिन भर बेड पे पड़े रहें और कितना भी अच्छा खाना मिले तो वो हमें पसंद नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, हमें हमेशा अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में इंगेज करके रखना चाहिए, अपने काम को करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसके वर्ड्स को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है एपेटाइट। क्या है बच्चों? एपेटाइट। स्पेलिंग है APPETITE। कैसे याद रखेंगे? एपेटाइट, APPE, पहले इतना याद रखेंगे, फिर TITE। एपेटाइट मीन्स क्या होता है? भूख। ठीक है बच्चों, चलिए हमारा सेकंड वर्ड है लग्जरियस। क्या है बच्चों? लग्जरियस। तो लग्जरियस का स्पेलिंग क्या है? LUXURIOUS। ठीक है, LUXURIOUS। लग्जरियस। लग्जरियस मीन्स ऐशो आराम से रहना, शान शौकत से रहना। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों लैगिंग। लैगिंग मीन्स क्या होता है? लैगिंग मीन्स पीछे छूट जाना। कैसे याद रखेंगे? लैग, LAG, है ना, फिर GING, लैगिंग, LAGGING, लैगिंग। लैगिंग मीन्स पिछड़ जाना, पीछे छूट जाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है वांडर्ड। वांडर्ड, तो वांडर्ड कैसे याद रखेंगे? WANDERED, WANDERED, वांडर्ड। वांडर्ड मीन्स इधर उधर घूमना। पीजेंट। पीजेंट, PEASANT, है ना, PEASANT, पीजेंट मीन्स किसान। इसके बाद है लास्ट वर्ड वॉन्डर्ड। ठीक है बच्चों, देखो ये जो वर्ड है ये है वांडर्ड। ठीक है, ये है वांडर्ड, इसको पढ़ते हैं वांडर्ड, और जो ये वर्ड है इसको पढ़ते हैं वंडर्ड। ठीक है, तो वंडर्ड का स्पेलिंग क्या होता है? WONDERED, वंडर्ड, WONDERED, वंडर्ड। लेकिन वांडर्ड क्या होता है? WANDERED। वांडर्ड मीन्स इधर उधर घूमना। ठीक है, और वंडर्ड मीन्स गंभीरता से सोचना। ठीक है, वंडर्ड मीन्स गंभीरता से सोचना, आश्चर्यचकित होना, है ना, लेकिन वांडर्ड मीन्स इधर उधर घूमना होता है बच्चों। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। कल के सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर को करने की कोशिश करेंगे और इसमें जो भी ग्रामर दिए गए हैं हम उनको भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। चलिए टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।